नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन CUET PG MSc मैथमेटिक्स के लिए जो लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस है उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो कि ध्यान में रखने हैं और कैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करना है और इसमें कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं ताकि आपका हर एक क्वेश्चन सही हो जाए और आप मिनिमम कितने क्वेश्चन इसमें सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है और क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है इसके लिए सारे अपकमिंग वीडियोज में आपको सब पता लग जाएगा। और लीनियर अलजेब्रा जैसा पार्ट है ये इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है और उसके क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने। एग्जाम में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं और कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले होते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा का जो सेक्शन है वो उसमें आता है जहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। तो कैसे लीनियर अलजेब्रा को पढ़ेंगे, इससे पहले अपन इसका सिलेबस देखेंगे। तो जैसे आपको पता होगा कि CUET का सिलेबस है वो पूरा डिटेल में दे रखा है और जो लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट है वो अलजेब्रा में आते हैं। तो ये दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं तो दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं, उसमें से लगभग 20 क्वेश्चन है वो इस पार्ट वाले सिलेबस से पूछ जाते हैं, इस वाले सिलेबस से। और इसमें लीनियर अलजेब्रा जो सेक्शन है वो ये वाला रहता है। तो यहाँ से अपन इसके एक एक टॉपिक देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक है और आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कॉन्सेप्ट क्या है और क्वेश्चन कितने आते हैं। जैसे आप ये देखेंगे जो सिलेबस में लिखा हुआ है कि वेक्टर स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्डर्ड बेसिस। देखो यहाँ पे ऑर्डर्ड बेसिस की बात कर रहे हैं। रेंज स्पेस एंड नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, consistency conditions and inconsistency solution for a system of equations, eigenvalues and eigenvectors, Cayley-Hamilton theorems, symmetric and skew-symmetric matrix, Hermitian, skew-Hermitian, orthogonal and unitary matrices। तो कंक्लूजन ये है कि आप अभी अगर 2022 वाला पेपर देखेंगे जो कि अपने एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुका है, उसमें देखेंगे अराउंड 10 क्वेश्चन है वो लीनियर अलजेब्रा से पूछे गए हैं और एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप 3 दोनों को मिला के यानी कि अलजेब्रा का मिक्सअप भी पूछा गया, जिसमें वो मैच द फॉलोइंग टाइप से है, इधर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इधर आंसर देखे हैं, वो मैच करना है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको 10 क्वेश्चन है वो लीनियर अलजेब्रा से मिलने वाले हैं। और उसमें भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि टॉपिक वाइज, जैसे मान लो वेक्टर स्पेस है तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस और वेक्टर स्पेस की कौन सा स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से वो डायमेंशन पूछ सकते हैं जो कि यहाँ पे डायमेंशन है। और लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस में क्या होगा, कुछ वेक्टर्स पूछ देगा, आपको पूछे कौन सा सेट क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, इनका रोन्सकियन निकाल के अपन चेक कर सकते हैं कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जो क्वेश्चन बनता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा और किसी वेक्टर की इमेज पूछ लेगा, वेक्टर देके आपको ट्रांसफॉर्मेशन पूछ सकता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है, कैसा ऑपरेटर है, उसकी रैंक कितनी है, नलिटी कितनी है। और एक जो क्वेश्चन बेसिस वाला है ये ऑलमोस्ट पूछा जाता है कि आर और आर की डायमेंशन क्या है, आर और सी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कौन सा वेक्टर स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा, वो इसमें इंक्लूड हो जाता है यहाँ तक। और उसके बाद रैंक नलिटी थ्योरम से कभी कभी तो सीधा ही पूछ लेता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक क्या है या उसके इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगी या मैट्रिक्स की रैंक क्या है। और डिटरमिनेंट आपको पता ही है। और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम से इक्वेशन 100% रहता है कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंस है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, उस टाइप की कंडीशन रहती है। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर में अब क्या होता है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में ऐसा नहीं हुआ कि आपको मैट्रिक्स दे दिया और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बताओ, वो इसकी एप्लीकेशन पूछता है। सपोज दैट जैसे अभी आप 2022 वाला पेपर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन दे रखा है, उसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, फिर पूछा कि ए स्क्वायर प्लस ए का डिटरमिनेंट बताओ। आपको पता है किसी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है उनका प्रोडक्ट करने पे क्या मिल जाता है, अपन को डिटरमिनेंट मिल जाता है। और अपन को पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है ए का स्क्वायर करने पे आई है, ए इंटू ए करने पे आई मिला है अपने को, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो इस ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू उनका डिटरमिनेंट हो जाएगा। फिर अपन इसको ऐड कर देंगे तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, अपन को ए स्क्वायर प्लस ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसके आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, इसके आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो ये अपने को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। तो अपना मेन टारगेट ये रहेगा कि जो भी कॉन्सेप्ट अपन को सीखना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि पूरा लीनियर अलजेब्रा ही पढ़ने बैठ गए कि उसमें क्या क्या बहुत सारा सिलेबस है जब आपके बीएससी में खूब लिखा है। तो तभी तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले सिलेबस देखें, आपकी बीएससी की बुक में क्या दे रखा है और जो CUET का जो सिलेबस है उसमें क्या लिखा है, और फिर आप पेपर देखें। पेपर देखने से आपको क्या आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है, कौन सा पार्ट है उसमें, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या आपकी बुक के एग्जाम्पल है नहीं है। तो यही सब आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। और फिर अपन क्या करेंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन पे बेसिस अपन क्या करेंगे कि कुछ थ्योरी का पार्ट है कि भाई वेक्टर स्पेस है या नहीं, सब स्पेस बनाया है नहीं, कैसे चेक करते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यू का कैसे यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम का कैसे यूज करते हैं। तो अपन थोड़ी थोड़ी क्लासें लेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व कर लेंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको हर एक सिलेबस का अगर आप एनालिसिस करते हुए चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम को क्रैक करने में कोई दिक्कत आएगी और आपकी जो भी क्वेरी होंगी वो अपन डिस्कशन करते रहेंगे। सो ये जो स्ट्रेटजी है वो किसके लिए रहेगी, लीनियर अलजेब्रा के लिए। सेम ऐसी स्ट्रेटजी एलपीपी के लिए रहेगी, सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसी स्ट्रेटजी अपनी चलने वाली है। फिर आप लास्ट में क्या दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो ये जो लीनियर अलजेब्रा का जो पोस्ट पार्टम है
कि इनकी पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो, और ये जो सिलेबस है वो पूरा डिटेल में अपन एनालिसिस करेंगे। तो अपन नेक्स्ट क्लास में अपना टारगेट ये रहेगा कि अपन जो वेक्टर स्पेस वाला जो पार्ट है इस पे देखेंगे कैसे क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं और इसमें कैसे चेक करते हैं। सब स्पेस प्रॉपर्टी क्राइटेरिया क्या होता है कि सब स्पेस को चेक करने के लिए आपको सिर्फ दो कंडीशन की जरूरत पड़ती है। वेक्टर स्पेस कैसे बनाता है, वेक्टर स्पेस होता है क्या, इसकी बेसिक डेफिनेशन, तो सारा कंक्लूजन है वो अपन देखते चलेंगे। सो अभी जो अपना कोर्स होगा उसमें क्लासेस आती रहेंगी और थोड़ा बीच में ब्रेक होगा, उसके बाद वापस से क्लासेस रहेंगी। तो ये जो लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट है यानी कि 10 क्वेश्चन आपको कैसे कवर करने हैं, इसके लिए अपने देखा कि आप पूछेंगे कि बुक कौन सी पढ़े, तो मैं बोलूँ आपको जो ग्रेजुएशन में आपके पास बुक है ग्रेजुएशन वाली बुक पढ़े। ठीक है, ये सिलेबस आपने देख लिया। अब अपने बीएससी की बुक का सिलेबस देखें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रामबाण ऐसा बोल सकते हो कि इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, तो वो खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी मैं तो आपको सोल्व कराने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये आइडिया लगा होगा कि लीनियर अलजेब्रा का जो पार्ट है सीयूईटी के सिलेबस में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और कैसे उसको अपन क्वेश्चन के साथ डिस्कस करना है। ऐसे वन बाय वन रियल एनालिसिस का है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर कैलकुलस है, लीनियर प्रोग्राम, अपन सारे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। एक छोटा सा वीडियो था ताकि आपको कुछ इंट्रोडक्शन या आइडिया मिले, और बाकी अपन कल से अपनी नेक्स्ट क्लास में इसकी क्लासेस कर लेंगे। सो थैंक यू।